स्टार प्लस के शो शौर्य और अनोखी की कहानी में आप देख रहे हैं कि अनोखी को एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज देना चाहता है शौर्य, और इसी वजह से उसने इस बात का खुलासा नहीं किया कि शौर्य की सगाई और शादी शगुन के साथ नहीं बल्कि अनोखी के साथ हो रही है। इस बात को पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है अनोखी से, और बेचारी अनोखी दिल ही दिल में बहुत परेशान है कि अब उसके पीएस किसी और के होने वाले हैं। अनोखी हमेशा रोती रहती है, उसका दिल हमेशा दुखता रहता है बस यही सोचकर कि जिस शख्स से वो इतना सारा प्यार करती है वो अब किसी और का हो जाएगा। वहीं शौर्य ने सोचा है कि थोड़ा सा परेशान करना तो अनोखी को बनता है, क्योंकि अनोखी ने भी तो शौर्य को इतना परेशान किया है। तो ऐसे में शो का अपकमिंग ट्रैक लेकर आने वाला है सगाई स्पेशल ट्रैक। जी हाँ, एंगेजमेंट सेरेमनी का मौका है जहां बबली की देखरेख में सारी तैयारियां हुई हैं। इस एंगेजमेंट सेरेमनी की इवेंट मैनेजमेंट मिली है डॉली और आहिर को। जी हाँ, एसीपी आहिर ने डॉली की खूब मदद की है और एक शानदार हॉल एंगेजमेंट के लिए सजा दिया गया है। अनोखी की एंट्री भी हो चुकी है। अनोखी को साड़ी में देखने के बाद शौर्य के होश भी उड़ चुके हैं। जी हाँ, अनोखी साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही है कि शौर्य की नज़रें अनोखी से हट ही नहीं पा रही। ऐसे में आप देखेंगे कि अनोखी शौर्य को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हुई नजर आएगी और कहेगी कि अब तो फाइनली आपकी सगाई हो रही है शगुन मैम से, जो आपके लिए इतनी परफेक्ट है, तो इसके लिए आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वहीं शौर्य भी अनोखी की इन ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर लेगा और उसे खूब चढ़ाएगा, कहेगा कि हाँ, शगुन मेरे लिए एक परफेक्ट चॉइस है, पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है और उसने अपनी पीएचडी भी की हुई है। शगुन से बेहतर लड़की भला शौर्य के लिए कौन हो सकती है। बेचारी अनोखी ये सब कुछ सुनकर और भी ज़्यादा हर्ट हो रही होगी और इसीलिए वो शौर्य के पास से चली जाएगी। अब बारी आती है उन सभी रस्मों रिवाजों की जो दुल्हन के साथ की जानी है। जाहिर सी बात है कि ये रस्में रिवाज अनोखी के साथ ही किए जाएंगे, शगुन के साथ नहीं। इसके लिए आस्था और बबली के पास एक प्लान है। आस्था चुपचाप जाएगी जल्दबाजी में अनोखी के पास और कहेगी कि अरे मैं ये तुम्हारे लिए बैंगल्स लेकर आई हूँ। बबली, मैंने तुम्हें भी तो ये बैंगल्स दिए थे ना। तभी बबली आस्था को सपोर्ट करते हुए कहेगी कि हाँ, ये बैंगल्स तो आपने मुझे भी दिए थे, देख छोटी कितने सुंदर है ना ये बैंगल्स। इस तरह से बबली और आस्था बेचारी अनोखी को अपनी बातों में फंसा लेंगी और उसके सामने ये जाहिर करेगी कि आस्था ने ये बैंगल्स अपनी तरफ से सबको गिफ्ट किए हैं और अनोखी भी उनमें से एक है। ज़बरदस्ती आस्था ये कंगन पहना देगी अनोखी के हाथों में, जो आस्था के पुश्तैनी कंगन है, जो आस्था ने एक सास के तौर पर अपनी बहू को पहनाए हैं। अब है बारी चुनरी उड़ाने की। ये चुनरी बहुत ज़रूरी है दुल्हन को उड़ाना, इसीलिए अनोखी के साथ जल्दबाजी में आस्था इस रस्म को भी दे देगी अंजाम और लाल रंग के इस दुपट्टे को टीका करते हुए वो अनोखी के सर पर उड़ा देगी। अनोखी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो इस वक्त अपने गम में इतनी ज़्यादा डूबी हुई है कि उसे आस्था और बबली की ये चाल समझ में ही नहीं आएगी और ये दोनों मन ही मन मुस्कुराती हुई चुनरी उड़ाती हुई अनोखी को वहाँ से निकल जाएंगी। तब अनोखी मन ही मन में सोचेगी कि पीएस, आप हमेशा खुश रहिए, आपकी सारी खुशियाँ आपके नाम और आपके सारे दुख मैं सहने के लिए तैयार हूँ। ज़रा सोचिए कि अपने इस दुख में भी अनोखी सिर्फ शौर्य के बारे में ही सोच रही है। अब जब स्टेज पर पहुँचेंगी आस्था और कंचन, तो सब आस्था और बबली तो कंचन और ये सब लोग पूछेंगे कि क्या चुनरी और कंगन आस्था ने सही से पहना दिए। तो आस्था कहेगी कि हाँ, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया है, अनोखी के साथ सारी रस्म रिवाजों को अंजाम दे दिया गया है। तब शौर्य की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। शौर्य खूब मुस्कुराएगा, खूब हंसेगा, खूब गाएगा और शान को अपने गले से लगा लेगा।
वेल अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या वक्त रहते शौर्य का ये चालाक प्लान अनोखी के सामने आ पाएगा। अपने गम को थोड़ा सा साइड में रख के दिमाग लगाकर अनोखी क्या ये बात सोचने में कामयाब हो पाएगी कि ये जो शादी है, ये जो सगाई है, वो शगुन और शौर्य की नहीं बल्कि अनोखी और शौर्य की होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि अपने माँ बाप को देखने के बाद अनोखी बहुत इमोशनल होने वाली है। शौर्य का सबसे प्यारा सरप्राइज़ तो अनोखी के लिए यही है कि उसके मम्मी पापा उसकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, रमेश भल्ला को देखकर अनोखी की आंखें भर आएंगी। वहीं अनोखी के पापा भी उसे अपने गले से लगा लेंगे। अनोखी अपने पापा मम्मी को सॉरी बोलेगी और कहेगी कि मुझे अपने सपने पूरे करने थे और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आपको हर्ट करूँ, पर मुझे मजबूर होकर आपको हर्ट करना पड़ा। तब रमेश भल्ला अनोखी से कहेंगे कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आने वाले कल की नई शुरुआत करो। वेल इस तरह से अनोखी का मिलन अपने मम्मी पापा से भी होने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या शौर्य और अनोखी की जो ये प्यारी सी कहानी है उसकी हैप्पी एंडिंग हो पाएगी। क्या शौर्य और अनोखी अपनी शादी के अंजाम तक पहुंच पाएंगे? साथ ही साथ आपको बता दें कि तेज ने देवी के साथ मिलकर बना लिया है एक पुख्ता प्लान कि वो अनोखी के सामने इस शादी का, इस प्लान का भांडाफोड़ करके ही रहेगा। वेल इसके लिए तेज अनोखी से अकेले में मिलेगा और मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अनोखी को बताने की कोशिश करेगा, पर वक्त रहते वहाँ आ जाएगा शान और तेज को ऐसा करने से वो रोक लेगा। जी हाँ, शान वहाँ आकर तेज से कहेगा कि प्लीज़ आप मेरे बेटे की सगाई को बर्बाद मत कीजिए और अगर आपने अगली बार ये कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेल अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह से शौर्य और अनोखी की शादी का ये महा एपिसोड शुरू होता है और क्या रंग लाती है इन दोनों की ये लव स्टोरी। वहीं आपको हम एक और शो से जुड़ी अपडेट देते चले कि सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी ने अपने 150 एपिसोड्स को पूरा कर लिया है। जी हाँ, इस शो के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि काफ़ी कम वक्त में इस सीरियल को बहुत सारा प्यार मिला और ये सीरियल अपने 150 एपिसोड्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। जब से शौर्य और अनोखी के प्यार की ये कहानी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक टीआरपी की चार्ट में भी ये शो लगातार टॉप 10 की रेस में भाग रहा है। भले ही शो की टीआरपी कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शकों का, व्यूअर्स का खूब सारा प्यार इस सीरियल को मिल रहा है। तो देखते रहिए सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी और जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है कि इन दोनों की ये लव स्टोरी शादी के अंजाम तक कैसे पहुंचने में कामयाब हो पाती है।